में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं? रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। क्या प्रूव करना है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन पे एक्सप्लेन करना है। तो क्या करना है, आपको एक प्लेन बोर्ड लेना है, जिस पे एक प्लेन पेपर लेंगे और इस तरीके से यू कैन फिक्स दिस पेपर, है ना। आप इस पेपर को फिक्स कर सकते हैं ताकि ये मूव ना करे, यहाँ वहाँ मूव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, पेपर फिक्स कर लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, दिस वी हैव अ प्लेन मिरर। ये हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर है। अब आपको करना क्या है, इस प्लेन मिरर को या तो आप ऐसे रख सकते हैं या फिर इस तरीके से रख सकते हैं। आपने क्या किया, इस प्लेन मिरर को इस तरीके से रख दिया। अब ये ऐसा रखना है कि बार बार मूव ना करे। अभी मैं इसको पकड़ा हूँ, ये क्या कर रहा है, बार बार मूव कर रहा है, या सुनो, तो इसमें कुछ ना कुछ थोड़े से एरर्स आ सकते हैं, बट ये मूव ना करे। इसके लिए क्या होता है एक्चुअली में, इसके लिए लैब में कुछ ऐसे स्टैंड्स होते हैं जिससे ये फिक्स हो जाता है। अभी हमारे पास कोई स्टैंड नहीं है, हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके, प्लीज होल्ड दिस, ट्राई, इट इज नॉट। हमने क्या किया यहाँ पे, एनीवन पेंसिल एंड स्किल ऑल्सो ध्यान से समझते जाना। दिस इज अ प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजर है कैसे हम रिफ्लेक्शन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो अब जहाँ पे आपने इस प्लेन मिरर को लिया बेटा, सभी को विजिबल है, अगर किसी को दिखना हो तो प्लीज यू कैन स्टैंड ऑन योर प्लेस, है ना। यहाँ से अगर बॉयज खड़े होकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपको क्या करना है बेटा, यू जस्ट हैव टू बी ड्रॉ अ लाइन। Why we are drawing this line? Because if the mirror is moved by any condition, तो हम वापस से उसको वहाँ पे रखना है, समझ रहे हो ना। पहली चीज़ तो ये हो गया। अब इसको बताओ, यहाँ से इसको मूव करके आराम से हम एक परपेंडिकुलर लाइन, सबसे पहले तो ये समझ रहा हो ये किसको रिप्रेजेंट करना है बेटा, ये मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यू कैन पॉलिश ऑन दिस साइड, समझ रहे हैं ना, यू कैन पॉलिश ऑन दिस साइड। तो ये एक मिरर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर एक पॉइंट ले लेंगे। दिस पॉइंट इज इंडिकेट फॉर द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्मल रे। अब किसी भी एंगल पे एक हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है, किसी भी एंगल पे हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैंने क्या किया है, मैंने इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ कर लिया। दिस इज द इंसिडेंट रे। अब बोलो सर ये तो हम नॉर्मली भी कर लेते हैं। अब ट्विस्ट क्या है यहाँ पे, अब ट्विस्ट समझो। आपको इस इंसिडेंट रे पे कोई भी दो पिंस कनेक्ट कर देनी, कोई भी दो पिंस कनेक्ट कर देनी जो हमने इंसिडेंट रे ड्रॉ करी है बेटा। यू कैन पुट द 2 और द 3 पिंस ऑन इट। आपने क्या किया, दो पिंस यहाँ पे इस तरीके से लगा दी, ठीक है। कोशिश रहना चाहिए कि ये पिंस बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, और उसी लाइन पे हो। अब रखिए आप मिरर, अब आप मिरर रखिए जहाँ उस जिस लाइन पे हमने उसको रखा था। नाउ व्हाट यू हैव टू बी डू, यू जस्ट टेक 2 अनदर पिंस। हमने रिफ्लेक्टेड रे नहीं बनाई। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने जो इंसिडेंट रे है, अब यहाँ पे हम जो 2 पिंस लगाएंगे वो ऐसे पिंस लगाना है, ये जो 2 पिंस लगाई होंगी वो उनको कोइंसाइड करें, समझ रहे हैं ना। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ऐसे प्लेस पे रखूँगा यहाँ पे पिन को, थोड़ा सा इधर को देखना है, इस एंगल से, सामने से, ताकि ये चारों पिंस एक साथ देखें। यस, मैं ऐसे यहाँ पे इन पिंस को लगाऊंगा कि ये चारों क्या हो, कोइंसाइड हो, मतलब दिखे ना। मैं अभी आपको बताऊंगा, एक मिनट, ठीक है। मतलब ये चारों पिंस क्या होंगी, एक ही लाइन में इंसिडेंट करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। अब एक मिनट, आप कोई भी यहाँ पे वेरीफाई कर सकता है। कम फॉरवर्ड, यहाँ से देखिए ये चारों पिन आपको क्या एक लाइन में दिख रहे हैं, ऐसा कोई भी एंगल से थोड़ा सामने से देखिए कि चारों पिंस 1 2 3 4 आर इन द सेम लाइन और नॉट। फ्रॉम द बॉयज कम फॉरवर्ड, कोई भी एक जन आ जाए। ये चारों पिन एक लाइन में है कि नहीं, हमें ऐसे नहीं देखना, वो तो अलग अलग दिखेंगी। वो पहली पिन को देखो, पहली पिन से कोशिश करो कि चारों लाइंस एक उसमें ढक रही हैं। इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे सेम, जिस एंगल से इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है। अब हमने जो 2 पिंस बनाई, अब इसको मूव कर लेंगे। अब ये जो 2 हमने पिंस ली हैं, इसको हम एक पॉइंट नाम दे देंगे, यस, इसको हम एक पॉइंट दे देंगे, and this is another point, yes or no? Now what you have to do, you just draw the line with the point of incident. आपको क्या कर देना है, एक लाइन ड्रॉ कर देना है। अब इसको वेरीफाई करना है कि हमने सही बनाया कि नहीं। आपके पास एक प्रोटेक्टर होगा, प्रोटेक्टर बताओ इसी में, हाँ। तो जिस एंगल पे लाइट ये फॉर्म हो रही होगी,
यहाँ पे देखिए कितना एंगल है, दिख रहा है? हाँ, कैसा है? ओके ओके। तो भाई कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आ जाए और चेक कर सकता है कि यहाँ पे जो दोनों एंगल्स हैं वो सेम फॉर्म हो रहे हैं। आप सर यहाँ पे वीडियो में दिखाओ, दोनों एंगल सेम बन रहे हैं। 90 से काउंट करो कितना आ रहा है, इधर 90 से राइट साइड काउंट करो, सेम एंगल फॉर्म हो रहा है। Yes, इससे ये प्रूव हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमने रिफ्लेक्टेड रे नहीं बनाई, मैंने क्या बनाया, केवल इंसिडेंटल किसी भी एंगल, तो उसी एंगल पर हम रिफ्लेक्टेड रे बना सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस जिससे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को वेरीफाई कर सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। अच्छा, अभी ट्विस्ट और, ठीक है, ये तो हो गया ये पिंस का तरीका जो हमें लैब में करना होता है। चाहे तो आज ही जाके आप लैब में सर्च करेंगे, गूगल पे आपको इजीली मिल जाएगा, वहाँ पे ये प्रोसेस हो जाती है। चलिए सर, इसको मिरर को रखिए, मिरर को रखो वापस से। जिस एंगल पे ये लाइट हमने इंसिडेंट किया है, जिस एंगल, मतलब ये जो पिंस हैं, अगर मैं इस एंगल से लाइट को इंसिडेंट करूंगा तो ये रिफ्लेक्ट जो होगी बेटा, जो हमने यहाँ पे लाइट रे फॉर्म करी है ना, ये उसी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी उस पाथ पे। दिस इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन को और समझाता हूँ, उसको बंद कर लीजिए। थैंक यू सो मच। इसको बंद